अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में कतर आर्म्ड फोर्सेस में कुछ वैकेंसीज पाकिस्तान में गई हैं, वहां से रिक्रूटमेंट हो रही है और सेल्फ मैन पावर के थ्रू ही हो रही है। तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपका ताल्लुक उस ट्रेड के साथ है तो ठीक, वरना किसी के साथ वो वीडियो लाजमी शेयर करें। लेकिन इस वीडियो का बनाना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है मेरी पिछली वीडियो को सही साबित करेंगी। वो इस वजह से क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो वजूहात बताई हैं उनकी वजह से लोगों में शायद कुछ कंफ्यूजन आई है और कुछ लोगों ने इस तरह के कुछ कमेंट किए हैं कि फजूल बातें करते हैं, टाइम वेस्ट मत करें। एंड देन उन्होंने कहा कि मायूसी मत फैलाएं। देखिए, मैं मायूसी नहीं फैला रहा। मुझसे सवाल ये किया गया था क्यों, क्या वजह है कतर आर्म फोर्सेज में जो भर्तियां की जाती थी वो प्रोसेस अब स्लो हो चुका है। और ये मानना पड़ेगा आप लोगों को भी, साल में 3-4 बार डेलीगेशन या 2 बार डेलीगेशन जाता था, अब तकरीबन एक दफा भी नहीं जाता। और मैंने पिछली वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा कि फ्यूचर में कोई वैकेंसीज आएंगी ही नहीं। अगर आप वीडियो में दूसरा पॉइंट सुने दोबारा से, तो मैंने कहा कि उनको टेक्निकल डिपार्टमेंट में अब लोगों की जरूरत है, क्योंकि गुज़िश्ता 25 सालों में उन्होंने जो फौजी या सोल्जर्स भर्ती करने थे वो उन्होंने अपनी तादाद या जो भी उन्होंने कोटा रखा हुआ था वो उनका भर चुका है। और मकामी तौर पर वो अब ये सलाहियत उनमें आ चुकी है कि मकामी तौर पर कतर के अंदर से ही लोगों को भर्ती किया जाए, दूसरे मुल्कों पर जो है वो ज्यादा इन्हिसार ना किया जाए। इस वजह से गुज़िश्ता 20 सालों में जो फौजी एहलकार या सोल्जर्स भर्ती करने की तादाद पीक पर थी, वो उसमें कमी आई है। अब आप इन 3-4 सालों में देखेंगे कि और कमी आएगी। सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो सकता है कि जैसे जैसे उनको जरूरत होगी 3 या 4 टेक्निकल बंदे उनको चाहिए होंगे, वो उनको भर्ती करेंगे। अब आ जाते हैं इन वैकेंसीज पे। अब ये तमाम तर जो मैं वैकेंसीज अनाउंस करूंगा, ये तमाम तर वैकेंसीज टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही है, टेक्निकल लोगों के लिए ही है। सबसे पहली है ऑटो कैड ऑपरेटर। ऑटो कैड ऑपरेटर्स जो ये नक्शा नवीस होते हैं, उनको ऑपरेट करने वाले या उनको आगे जो है समझाने वाले, ये कंस्ट्रक्शन साइट में ये चीजें यूज होती हैं। जो लोग इसको समझते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। अब उसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? डिप्लोमा, अगर ऑटो कैड का उनका डिप्लोमा है और या सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है तो ठीक है। और 5 साल का उनका कंस्ट्रक्शन साइट में या कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस में उनका तजर्बा है, इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो तनख्वाह इसमें दी जाएगी, जो सैलरी है वो 5,000 कतरी रियाल से 6,000 कतरी रियाल प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन 5 साल का तजर्बा भी हो, मतलब मस्ट आपका एक्सपीरियंस जो है अच्छा होना चाहिए। उम्र की हद उन्होंने 40 साल तक रखी है। इट मीन के एक उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं और आज भी रजिस्ट्रेशन वहां पर हो रही है और ठीक तकरीबन आगे भी होती रहेगी जब तक उनको एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिलेंगे। तो ये सेल्फ मैन पावर वाले थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी जो सीवी है, कागजात जो है वो उनके ऑफिस ले जाएं। ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि पहली जो वैकेंसी ही मैंने आपको बताई है वो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है जो वो मैं बताने वाला हूं, उसका ताल्लुक भी टेक्निकल ही डिपार्टमेंट से है और टेक्नीशियन ही है। वो क्या है? लाइट वेपन टेक्नीशियन, और दूसरा जो है मशीनिस्ट। ये वो टेक्नीशियंस जो हैं, हथियारों के जो टेक्नीशियन होते हैं, उनको ठीक करने वाले, उनको बनाने वाले, बुलेट्स बनाने वाले, मैगजीन्स बनाने वाले और उनको बिल्कुल रिपेयर करने वाले, रिसाइकिल करने वाले। ये अब उनमें ट्रेड सुन ले कौन कौन से ट्रेड्स हैं। ग्रेन बुलेट प्रेस, एंड देन विजुअल कंट्रोल 12.7, लोडिंग 12.7, सीलिंग एंड वेट, फर्स्ट प्रेस 12.7 press, machine operator, fire hole piercing and then groving and cutting, visual case acceptance। ये तमाम तक ट्रेड्स हैं। और जो उनका मेन ट्रेड वो है लाइट वेपन टेक्नीशियन। इनमें आगे जो ट्रेड बनते हैं ये मैंने आपको बताए हैं। मशीनिस्ट जो है उनके ट्रेड जो आगे मैंने आपको बताए हैं। अब आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही वैकेंसीज आ रही है, जो चाहे वो 10 लोगों की आ रही है, 20 लोगों की आ रही है। तो इस वजह से अब नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि जो लोग इंटरमीडिएट या सिर्फ पढ़े लिखे हैं और कोई स्किल नहीं है, उनको क्या करना चाहिए कि वो आइंदा वाले सालों में, आने वाले सालों में वो आर्मी फोर्स में रखने, अगर कतर आर्मी में आना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका हो सकता है। वो हार्ड हो लेकिन उसको अपनाएंगे तो आ सकते हैं। अब इसमें जो एक्सपीरियंस है, किसी भी वेपन फैक्ट्री में 12.7 मीडियम कैलिबर की वर्कशॉप में अगर 3 से 5 साल का तजर्बा है तो ये लाइट वेपन टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। खाना, रिहाइश, यूनिफॉर्म, मेडिकल, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो सैलरी है वो तकरीबन 4,500 कतरी रियाल है, वो बनते हैं 3 लाख आप करने चले, 3 लाख कर लें। और इसमें उम्र की हद जो है वो 40 साल ही रखी गई है। और रजिस्ट्रेशन जो है 12 जुलाई तक है। तकरीबन
अभी 8 से ये शुरू हुई थी 12 तक। अब इन दोनों पोस्टर्स की मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है सिर्फ ये बताने के लिए कि दोनों पोस्ट में जो वैकेंसीज हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। अब जो लोग मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास विदाउट एनी स्किल इस इंतजार में बैठे हैं कि सोल्जर्स की वैकेंसीज आएंगी, तो वो उनका इंतजार बनता है, हो सकता है 2 सालों बाद आए, 3 सालों बाद आए, लेकिन जिस तरह गुज़िश्ता सालों में पीक पर थी, साल में 2-4 बार डेलीगेशन जाना, 400-500 बंदा भर्ती कर लेना, वो मामलात अब नहीं रहे। ये बात आपको माननी होगी। पढ़े लिखे या वेपन मास्टर, जो वेपन टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, आर्म्ड व्हीकल के ड्राइवर एंड देन रिटायर्ड ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, पीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं, जो इस तरह के ही लोगों को अब हायर किया जाएगा। तो ये बात आपको मानना होगी। मैं आपको कोई मायूसी नहीं फैला रहा, ना मेरा कोई इस तरह का एजेंडा है। हाँ, हालांकि आप मायूसी जरूर फैला रहे हैं कि अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप मैट्रिक पास किए और इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप ये दिल में लिए बैठे हैं कि कोई वैकेंसीज आएंगी और आप जाके कतर में उनकी फोर्सेज में काम करेंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन होने के बराबर है। हो सकता है आप बेशक ये वीडियो काजी अजहर साहब को दिखा ले, तो आईटी और टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर आप स्किल लेना शुरू कर दें, कुछ साल तजर्बा हासिल करें और फिर जाके अप्लाई करें, तो 100% चांस हो सकते हैं आपका, अगर मेडिकल तमाम तर वो प्रोसेस ठीक होता है तो चांस बन सकते हैं। लेकिन किसी भी मुल्क की फोर्स में भर्ती होना इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।